नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय का महात्म्य का भाग 1 आरंभ कर रही हूँ। श्री भगवान जी कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिससे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानसुरुति नाम का एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मर्तंग मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो रहे हों। उनके यज्ञ के प्रताप पुरोडसन के रसवादन के साथ आसक्त होने के कारण देवता लोग भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रतापपुरी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखर को खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए और वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने पंखे हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत करते जाते थे। उनमें से भद्रश्रवा आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्रेश्वर, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इनमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने वाले आकाश का अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों का यह वचन सुन आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैंक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की यह बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ, महात्मा रैंक को यहाँ लेके आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुर की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते थे। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपुरी भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद। आगे का अंक अगले भाग में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।